नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज कुछ दिन के बाद मन किया फिर से लाइव आने का। तो आज एक नया टॉपिक जो अभी चल रहा है लगातार देश में 2047 तक हमारा भारत, मैं सोचा इस पर कुछ बात करता हूँ आप लोगों से। तो जल्दी जुड़ जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 4 मिनट से 5 मिनट लूँगा और वही बीच में ख़त्म करूँगा मैं अपना टॉपिक। आप लोग जल्दी आइए। तो विकसित भारत जो एक प्रधानमंत्री ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला के प्राचीर से पंच प्रण की बात की, पंच हमारे देशवासियों से। उनमें जो सबसे मुख्य था वह था 2047 तक हमारा भारत। तो विकसित भारत 2047 तक, विकसित भारत अर्थात जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक हो, जहाँ की देश में सबसे अधिक उद्योग हो, औद्योगिकृत भारत, जहाँ पे ऐसा राष्ट्र जहाँ पे गरीबी नहीं हो, जहाँ पे सभी शिक्षित हो, जहाँ पे लोगों को ऐसा नहीं लगे जो उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, एक ऐसा राष्ट्र। हमारा देश एक विकासशील देश है। बहुत सारे जगह ऐसे ही हमारे देश में जहाँ पे आपको लगेगा जो ये विकसित राष्ट्र है। जैसे दिल्ली के बहुत सारे इलाके में लगेगा आप जो विकसित राष्ट्र है, लेकिन आप दिल्ली से थोड़ा दूर जाते हो तो फिर आपको लगेगा जो ये विकासशील है, और फिर थोड़ा और दूर जाने के बाद और कहीं कहीं ऐसा लगेगा ये अल्प विकसित राष्ट्र है। परंतु अच्छी है, 2047 तक हम लोग देश को एक विकसित राष्ट्र में देखना चाहेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं, बहुत ही टफ वर्क है। हम अभी 5वें स्थान पर नॉमिनल जीडीपी में, और हम लोग काफ़ी खुश है और हमारी मीडिया एकदम बढ़ा चढ़ा के बोल रही है 5वें स्थान पर भारत जीडीपी में। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1947 में जब अंग्रेजों के शोषण होने के बावजूद भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम भी हमारा नॉमिनल जीडीपी जो था वह था 6ठे स्थान पर। प्रति व्यक्ति अभी भी जो है देश में आय में 18% योगदान है, और 1947 में भी 18% योगदान था। और हम लोग बात करते हैं विकसित भारत की। मन पे बात करने से, चाय पे बात करने से हमारा देश विकसित नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को आगे आना होगा, बढ़ चढ़ कर हिस्से लेने होंगे। भारत में गरीबी को हटाना होगा। महिला के बारे में अभी जो है महिला देश का 50% जनसंख्या में हिस्सेदारी है, लेकिन विगत 25 वर्षों से जो है वो महिला भाग नहीं ले पा रही है। तो क्या बिना महिला का भाग लिए हुए हम लोग विकास कर सकते हैं? क्या हमारा देश विकसित होगा? नहीं होगा। महिला को भी आगे आना होगा। हाल ही में इधर आंध्र प्रदेश का नाम जो है चाइना, बहुत सारे स्थान पर नाम बदल दिया गया। लेकिन जो काउंटर करना चाहिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर को या फिर हमारे देश को, वो काउंटर नहीं किया। उसका प्रतिकार हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। जो बोलना चाहिए, जितना अधिक से अधिक प्रतिकार करनी चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। क्या इससे विकसित होगा? नहीं होगा। शहरीकरण जो है वो हमारे देश में वो भी उस लेवल पर नहीं हुआ है जिस लेवल पे होनी चाहिए। आप लोग आइए। अभी तक ज़्यादा व्यू नहीं चढ़ रहा है, बहुत कम ही लोग आए हुए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। आज देश में शिक्षा पर 18% टैक्स लगाया जा रहा है। यदि कोई भी देश यदि विकसित होगा तो उसमें शिक्षा की बहुत बड़ी नींव रखती है। शिक्षा मायने रखता है, लेकिन क्या 18% ही शिक्षा पे यदि टैक्स लगा दिया जाए तो फिर वो देश विकसित कैसे होगा? मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ, हमारा देश विकसित होगा। हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा देश चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, तो फिर बुद्ध की धरती है। 2047 तक निश्चित ही विकसित होगा यदि हमारे देश के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आज देश हमसे बलिदान नहीं मांगता है। आज देश हमसे बलिदान नहीं मांगता है, बल्कि वो हमारा भागीदार मांगता है, वो हमारे हिस्सा मांगता है। हम लोग कंट्रीब्यूट करें। हम देश में छोटे छोटे कामों से भी देश को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि बेफिजूल की बिजली जल रही है, पंखा बंद कर दीजिए। राष्ट्र का योगदान है। हमेशा बॉर्डर पे खड़े होकर
जान गंवाना यही देश की सेवा नहीं है। छोटे छोटे कामों से भी देश की सेवा कर सकते हैं। तो फिर जितना भी पार्टी है या फिर जो भी चुनाव एजेंडा है, वो सब तो राजनीतिक की जगह पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं। राजनीतिक का मतलब होता है राज के प्रति सोचना, और पार्टी पॉलिटिक्स का मतलब होता है खून चूसने वाला कीड़ा। हमारा देश अभी यही काम कर, देश के नेता लोग जो हैं इसी में लगे रहते हैं। ये धर्म वो धर्म को ऐसे करवाना, कभी इसके फेवर में जाना। एक विकसित राष्ट्र बनाना होगा, हम सभी को आगे आना होगा, और तो ही हमारा देश विकसित राष्ट्र कहलाएगा और एक सोने की चिड़िया कहलाएगा, जो पहले भी था और फिर भी। ये हमारे लिए नया बात नहीं है। विकसित राष्ट्र पहले भी था। अंग्रेजों ने लगातार हमारा दोहन किया है, शोषण किया है। इसके लिए हमें फिर से आगे आना होगा। तो मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा लास्ट में, वो है, हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो पर जलनी चाहिए। यहाँ बर बहुत है जमी हुई